کہ जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें। आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था, ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते, जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ती हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और मोमिनो, ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी, और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर, ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो सवाल नहीं होगा। और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे, और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मुआमला किया था, और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थी। और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की, और उनकी सब तदबीरें अल्लाह के यहाँ लिखी हुई है। वो तदबीरें ऐसी गजब की थी कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। अब क्या जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे, या ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ जाए जहां से उनको खबर ही ना हो, या उनको चलते फिरते पकड़ ले, तो वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है, कह दो कि हाँ और तुम लोग जलील होगे। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे, हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा, जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिन्सों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे। सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे। बस वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका ये हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। हर झूठे गुनाहगार पर अफसोस है कि अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनको सुन तो लेता है
मगर फिर गुरूर से जिद करता है कि गोया उनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो, और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है, इनके पीछे दोज़ख है, और जो भी ये करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएगा, और न वही काम आएंगे जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, और इनके लिए बड़ा अजाब है। ये अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। और जालिम लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं, और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और उनकी जिंदगी और मौत यकसा होगी? ये जो दावे करते हैं बुरे हैं। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है? तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह रहने दिया, और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है, कि यही मरते और जीते हैं, और हमें जमाना ही हलाक कर देता है। और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, महज कयास आराइयां करते हैं, और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ऐ इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो, तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते? तो ऐ नबी, इन काफिरों को क्या हुआ है कि तुम्हारी तरफ दौड़े चले आते हैं, दाएं और बाएं से गिरोह गिरोह होकर जमा होते जाते हैं? क्या इनमें से हर शख्स ये उम्मीद रखता है कि नेमत के बाग में दाखिल किया जाएगा? हरगिज़ नहीं। हमने इनको उस चीज से पैदा किया है जिसे ये जानते हैं। बस मशरिकों और मगरिबों के मालिक की कसम कि हम ताकत रखते हैं, यानी इस बात पर कि इनसे बेहतर लोग बदल लाएं, और हम आजिज नहीं हैं। तो ऐ पैगंबर, इनको बात